हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो किंगडम प्लांटी के बारे में हमने जो पढ़ा था, उस किंगडम प्लांटी में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि प्लांट्स को हम लोगों ने दो बड़े ग्रुप में बांटा है, थेलोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। थेलोफाइटा में हम लोगों ने दो प्लांट ग्रुप को रखते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो आज हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत परीक्षा के अंदर पूछते हैं, ठीक है ना। मतलब यूँ मान के चलना 100% इसका क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है, 11th में भी आता है और आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे उसमें भी एल्गी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन एक तो वन वर्ड क्वेश्चन आता है। वो वन वर्ड क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। वो एक क्वेश्चन आता है कि शैवालों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, मतलब ऑन विच बेसिस द एल्गीज आर क्लासिफाइड, ठीक है ना। मतलब शैवालों को अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्ग में कैसे बांटा गया है, ठीक है ना, किस आधार पे बांटा गया है। तो एल्गी का जो वर्गीकरण का जो आधार है, उनके अंदर पाए जाने वाला वर्णक है, मतलब पिगमेंट्स है, ठीक है ना। वो पिगमेंट के बेसिस पर इनको 4 क्लास में बांटा है। 11th में तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें 3 ही क्लास दे रखी है, ठीक है ना। पर मैं आपको 4 क्लास बता रहा हूँ। पहली जो क्लास है वो होती है आपकी ग्रीन एल्गी, मतलब हरी शैवाल, क्लोरोफाइसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है रेड एल्गी, रोडोफाइसी। एक होती है ब्राउन एल्गी, भूरी शैवाल, फियोफाइसी। और एक होती है पीली शैवाल, जेंथोफाइसी। तो 4 बड़े ग्रुप में इनको बांटा गया है। और इनका जो वर्गीकरण का जो आधार है, वो वर्गीकरण का आधार है इनका उनमें पाए जाने वाला वर्णक, पिगमेंट, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, वन वर्ड। फिर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एल्गी से, वन वर्ड, फाइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। ये पूछते फाइकोलॉजी क्या, व्हाट इज फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है। मतलब जैसे बायोलॉजी की मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बायोलॉजी की फंडामेंटली 2 ब्रांच है, एक तो है जूलॉजी और एक है बॉटनी, मतलब जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। उसकी फिर सब ब्रांचेस है। तो इसी में ये ब्रांच है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के अंदर आता है, फाइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल भाषा में अगर आप बोलोगे, लिख दोगे, अगर आपने ऐसा भी लिख दिया शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। और अगर व्यवस्थित लिखना है, जस्ट लाइक एक 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपको लिखना है, तो फिर आपको ऐसा लिखना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ओके, ये एक 2 क्वेश्चन हो गए वन वर्ड। फिर उसके बाद तीसरा जो बड़ा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है शैवाल क्या है, शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए। व्हाट इज एल्गी, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि शैवालों को हम सामान्य रूप से, कॉमनली हम लोग उनको जली खरपतवार या एक्वेटिक वीड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? जली खरपतवार, और अंग्रेजी में एक्वेटिक वीड्स कहते हैं, ठीक है। जो एल्गी होती है, उन एल्गी की सबसे सरल डेफिनेशन, सबसे सरल परिभाषा क्या होगी? पहले मैं हिंदी में बता रहा हूं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। पादप असंवहनी पादपों का वह समूह जो मुख्यतः जली आवासों में उगते हुए पाए जाते हैं और जिन्हें सामान्यतः जली खरपतवार के नाम से जाना जाता है, उन्हें शैवाल कहते हैं। मतलब द ग्रुप ऑफ नॉन वास्कुलर प्लांट विच जनरली ग्रो इन aquatic habitats are known as algae and commonly they are known as aquatic weeds, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? फिर अपन हेडिंग डालेंगे शैवालों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, इनके पादप शरीर को थैलस कहते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस, ठीक है। अब थैलस कहते हैं तो हमने पिछली बार ही पढ़ा था
इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है। वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट इन देम। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि ये जो एल्गी होती है मुख्यतः जलीय आवासों में उगती पाई जाती है। दे जनरली ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, और जलीय आवास से मतलब दोनों, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, मतलब स्वच्छ जल और समुद्री जल, दोनों प्रकार के आवासों में उगती हुई पाई जाती है। सामान्यतः इन्हें हम लोग जलीय खरपतवार के नाम से जाना जाता है। जनरली या कॉमनली दे आर नोन एज एक्वेटिक वीड्स। ठीक है, इसके अलावा जो एल्गी होती है, इन एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो 3 विधियों द्वारा होता है। एक तो इनमें वर्धी जनन होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन होता है। तो 3 प्रकार की इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब कौन कौन सा हो गया, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली इनमें विखंडन द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब जैसे इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं अपन, जहाँ एल्गी उग रही, वहाँ पे जहाँ पे उसका थैलस है, और गर्मियों के सीजन में जब वहाँ पे पानी सूख जाता है, और तो उनका थैलस जितने पीस में, जितने खंडों में टूट जाता है, उतने खंडों से, उतने फ्रेगमेंट से नया थैलस बनता है। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर के द्वारा। जू स्पोर बनते हैं इनमें, एप्लेनो स्पोर बनते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। लैंगिक जनन जो एल्गी होती है, इनमें 3 विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन की फिर 3 विधियां है। एक होती है आइसोगेमस, एक होती एन आइसोगेमस, और एक होती उगेमस। बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल बहुत शार्प अंतर है इनमें। क्या आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और उगेमस का मतलब क्या है। पहले हम लोग आइसोगेमस समझते हैं। आइसोगेमस का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल गेमिट, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक समान आकार के होते हैं, मतलब साइज दोनों का सेम होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोगेमस या समयुग्मक प्रकार का लैंगिक जनन। सेकंड होता है एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस मतलब होता है अनइक्वल। अनइक्वल मतलब होता है कि इसमें मेल गेमिट छोटा होता है, मतलब नर युग्मक छोटा होता है, और चल होता है। चल मतलब बाइफ्लैजिलेट होता है, लोकोमोशन करता है, मतलब मूवमेंट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब मेल सेक्स आर्गन से फीमेल सेक्स आर्गन की ओर। और जो फीमेल गेमिट होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है। तो ये कहलाएगा आपका एन आइसोगेमस। और तीसरा होता है उगेमस। उगेमस में और एन आइसोगेमस में और बारीक अंतर है। एन आइसोगेमस का, उगेमस का मतलब होता है कि मेल गेमिट बहुत ही छोटा और मोटाइल, और उगेमस और जो फीमेल गेमिट है वो बड़ा और नॉन मोटाइल, मतलब अचल। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं उगेमस। तो इसमें 3 प्रकार का लैंगिक जनन हो गया, एन आइसोगेमस, आइसोगेमस और उगेमस प्रकार का। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब इनमें भ्रूण अवस्था का अभाव होता है। और इनके अंदर जो प्रजनन अंग होते हैं, मतलब जो सेक्स आर्गन होते हैं, जो मेल सेक्स आर्गन होता है, जो नर जननांग होता है इनका, वो कहलाता है एंथ्रीडिया। ये भी 1 वर्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है 11th में, कि शैवालों के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। राइट द नेम ऑफ मेल सेक्स आर्गन ऑफ एल्गी, तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्रीडिया। ठीक है ना, और इसको हिंदी में बोलते पुमंग, सॉरी हिंदी में मेरे को अभी एकदम आ नहीं रहा दिमाग में, पर मतलब इंग्लिश में याद रखो आप, तो एंथ्रीडिया कहते हैं। और जो मादा जननांग होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। क्या कहते हैं उसको, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर मेल गेमिट बनते हैं एंथरोजॉइड्स, और जो फीमेल सेक्स आर्गन है आर्किगोनिया, उसके अंदर बनता है एग, अंड। ठीक है ना, इसके बाद इनमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जायगोट बनता है,
और जायगोट में फिर मियोसिस सेल डिवीजन होता है और उससे स्पोर बनते हैं और वो स्पोर मतलब जर्मिनेशन करके अंकुरण करके वापस नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, नए थैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो इनका मुख्य पादप शरीर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान समझना पड़ेगा। इनका मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट। इनका मुख्य पादप शरीर होता है गेमेटोफाइट, मतलब हेप्लाइड शरीर होता है इनका। और इनके अंदर जो स्पोरोफाइट फेज होती है केवल जब आती है जब इनमें जायगोट बनता है, इनमें जायगोटिक मियोसिस होता है, मतलब इनमें जायगोट के निर्माण के बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन होता है और उससे 4 हेप्लाइड स्पोर बनते हैं और वो 4 हेप्लाइड स्पोर जर्मिनेशन करके अंकुरण करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो इनके जीवन चक्र में, इनके लाइफ साइकिल में स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब क्लियर कट पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है। मतलब गेमेटोफाइट अवस्था स्पोरोफाइट अवस्था को, मतलब गेमेटोफाइट फेज स्पोरोफाइट फेज को अल्टरनेट करती है और गेमेटोफाइट प्रावस्था इनके जीवन की प्रभावी अवस्था होती है और स्पोरोफाइट फेज मतलब इनके लाइफ साइकिल में बहुत कम समय के लिए आती है और केवल कब आती है जब मेल गेमेट एंथेरोजॉइड और फीमेल गेमेट एग के बीच में फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन हो जाता है और डिप्लॉइड जायगोट बनता है तब। ठीक है ना। तो ये एक और पॉइंट हो गया कि इनके जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है ना। जनरली शैवाल जो रहती है प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, बट कुछ जो शैवाल, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो पैरासिटिक भी होती है, मतलब वो प्लांट्स के अंदर बीमारियां भी करती है। इसके अलावा कुछ जो शैवालें होती हैं वो सहजीवी भी रूप में भी रहती है, सिम्बायोटिक भी रहती है और वो सिम्बायोसिस करती फंजाई के साथ और वो लाइकेन बनाती है। क्या बनाती है वो? लाइकेन। वो लाइकेन में कल भी मैंने बताया था जब किंगडम फंजाई पढ़ाई थी आपको कि लाइकेन में दोनों पार्टनर रहते हैं। प्लांट वाला जो भाग रहता है वो एल्गी का रहता है, उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो कवक वाला भाग होता है, जो फंजाई वाला भाग होता है, उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 11th क्लास के अंदर पूछा गया है, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट क्या है। तो फाइकोबायोन्ट क्या हो जाएगा? लाइकेन का पादप भाग या शैवाल वाला भाग फाइकोबायोन्ट कहलाता था। एल्गल पार्ट ऑफ लाइकेन्स इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। और जो फंगल पार्ट होता है, जो कवक वाला भाग होता है शैवाल का, वो कहलाता माइकोबायोन्ट। क्योंकि जो लाइकेन होती है वो सहजीवी होती है, सिम्बायोटिक होती है, उसमें एल्गी और फंजाई दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, मतलब सिम्बायोटिकली वो एक साथ रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एल्गी होती है उन एल्गी का उपयोग फूड के रूप में भी किया जाता है, मतलब ये जो फूड भी किया जाता है। ठीक है ना। और एल्गी का उपयोग साइंटिफिक रिसर्च वर्क में भी करते हैं। जब हम लोग आपको फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है, जो केल्विन साइकिल है, उस केल्विन साइकिल की खोज केल्विन ने क्लोरेला एल्गी में करी थी, क्लोरेला शैवाल में की थी। इसके अलावा जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करते हैं, वहाँ पे वो कल्चर मीडियम का उपयोग करते हैं। अगर भी एल्गी से प्राप्त होता है ना। तो वो ये भी क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर एक कल्चर मीडियम है, संवर्धन माध्यम है, इसको जिलेडियम कार्टिलेजिनम एक एल्गी होती है, एक शैवाल होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त होता है? अगर जिलेडियम कार्टिलेजिनम। ठीक है ना। तो ये भी एक वन वर्ड क्वेश्चन इस बड़े में से निकल के आ गया। इसके अलावा जो एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है, एक कोशिकी भी होती है और बहुकोशिकी भी होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक कोश की कौन सी शैवाल होती, तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एल्गी में आ जाता क्लेमाइडोमोनाज, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल वोल्वॉक्स है ना। ये एक कोशिकीय शैवाल है, यूनिसेलुलर एल्गी है। और मल्टीसेलुलर एल्गी में आ जाता है स्पाइरोगायरा, ठीक है ना, उडोगोनियम, कारा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका आ जाता है यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना। और अभी जैसे मैंने बताया जिलेडियम, ठीक है ना। ये सब जो एल्गी है ये मल्टीसेलुलर एल्गी या बहुकोश की शैवाल है। और
एक कोश की शैवाल में क्लोरेला भी आता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि शैवाल एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और शैवालों को उनके उनमें पाए जाने वाले वर्णों के आधार पर, उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर उनको 4 बड़ी वर्गों में बांटा गया है। एक तो है हरी शैवाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। एक होती है भूरी शैवाल, जिसको बोलते ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। एक होती लाल शैवाल, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। एक होती पीली शैवाल, येलो एल्गी, जेंथोफाइसी। तो 4 क्लास हो गई, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी। और ये इनका जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर किया गया है। हालांकि सब में क्लोरोफिल सब में होगा, बट जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है जिसके कारण से वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, एक विशिष्ट लक्षण जो प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण से वो दिखाई देती है, उसके कारण उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है 4 क्लासेस के अंदर। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इनका स्टडी करते हैं उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर 4 नंबर में प्रश्न आया तो इतना तो नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम 4 नंबर के हिसाब से बहुत सरल एक बार पॉइंट पूरे रिसाइट करवाता हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका पादप शरीर थैलस कहलाता है। देयर प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलस। एक कोशिकी व बहुकोश की दोनों प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। दोनों प्रकार के आवासों में उगती पाई जाती है, जली, स्वच्छ जलीय आवास और समुद्र जली, मतलब फ्रेश वाटर में भी उगती है और मैराइन वाटर में भी उगती है। इसके अलावा इनके अंदर जो जनन अंग होते हैं, मतलब सेक्स आर्गन होते हैं, जो नर जननांग होता है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं और मादा जननांग को आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो नर युग्मक बनता है मेल गैमिट, वो एंथेरोजोइड कहलाता है और फीमेल गैमिट एक कहलाता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन 3 विधियों द्वारा होता है, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्धी जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक जनन एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर द्वारा होता है। और लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों द्वारा होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस प्रकार का, ठीक है ना। इनके जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन देयर लाइफ साइकिल। और इनके जीवन चक्र की जो मुख्य अवस्था होती है वो रहती है गेमेटोफाइट प्रावस्था, और स्पोरोफाइट प्रावस्था आती है केवल कम समय के लिए आती है। और कब आती है, जब इनके जाइगोट का फॉर्मेशन या जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना। और जो एल्गी होती है वो एल्गी हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, ठीक है ना। और जनरली ये स्वयंपोषी होती है, पर कुछ विषमपोषी एल्गी होती है, मतलब दे आर जनरली ऑटोट्रॉपिक बट सम आर हेटेरोट्रॉपिक आल्सो। और जो विषमपोषी जो एल्गी होती है उनमें से कुछ एल्गी प्लांट के अंदर बीमारियां उत्पन्न करती है, रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा कुछ एल्गी जो रहती है सहजीवी रूप में रहती है, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहती है, और वो लाइकेन का फॉर्मेशन या लाइकेन का निर्माण करती है। इसके अलावा इनका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च वर्क में भी किया जाता है, जैसे क्लोरेला एल्गी का किया गया। इसके अलावा इनसे कल्चर मीडियम अगर प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो एल्गी होती है उन एल्गी को हम सामान्यतः जली खरपतवार या एक्वेटिक वीड्स कहते हैं, और इनकी स्टडी को, इनके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सवालों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब अगली बार हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।